हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए। तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल रबर की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के। हिंदुस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर रबर का इस्तेमाल किया जाता है। एन नंबर ऑफ चीजें जो है वो रबर से बनाई जाती है, और इस रबर को बनाने की पूरी प्रक्रिया में एक नई विधि सामने आई है, जिससे ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। नॉर्मली रबर शीट्स बनाने में जो समय लगता है, 4 से 5 दिन का समय लगता है इस पूरे प्रोसेस में, जो कि अब कम होकर के 1 दिन में कंप्लीट किया जा सके। तो देश के अंदर जितने भी किसान जो रबर प्लांटेशन करते हैं या इस तरीके के कार्य में एग्रीकल्चर करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट रहने वाली है। विस्तार से इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से कट शॉर्ट किया गया है टाइम को इस पूरे रबर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, आपके प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए studyIQ.com या स्टडी की ऐप पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज है, डेफिनेटली इन कोर्सेज। हाल ही में रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि भारत के अंदर एक संस्थान है, रबड़ के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान करने के लिए, नए रिसर्च को कैरी आउट करने के लिए, उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी विधि तैयार की है जिससे ड्राई शीट रबर बनाने में मात्र 24 घंटे का समय लगेगा, जो कि पारंपरिक तरीके से जैसे ये रबर ट्रेडिशनली बनाई जाती है उसमें 4 से 5 दिन का समय लगता था। तो ये 4 to 5 डेज के टाइम को कट शॉर्ट करके सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो एक नए प्रोसेस, एक नया पूरा की पूरी प्रक्रिया जो है वो डिजाइन की गई है रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, भारत के रबड़ अनुसंधान संस्थान ने। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, ये पायलट लेवल स्टडी के रूप में किया गया था। रिसर्चर्स ने एक पायलट स्तर पर, यानी कि छोटे से प्रोजेक्ट बेसिस पर इसको टेकअप किया था, इसके रिजल्ट्स देखे थे, और क्योंकि रिजल्ट्स फेवरेबल आए हैं तो अब जो रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को लार्ज स्केल में, बड़े पैमाने पर इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट कर रहा है, सो दैट लार्ज स्केल पे इसको सक्सेसफुली ऑपरेट करने के बाद जो देश के किसान हैं उनको डे टू डे बेसिस पे रबर फार्मिंग के लिए ये टेक्निक दे दी जाए। अब रबर बनाने की पूरी जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से शुरू होती है। तो बहुत सारी प्रजातियां हैं पेड़ों की जिनसे रबर के लिए लेटेक्स ऑब्टेन होता है। तो ये एक प्रोसेस है, पेड़ों के अंदर इस तरीके के कट लगा करके ये जो स्टफ है, ये जो चीज है, इसको कलेक्ट किया जाता है। तो इससे रबर को बनाने की पूरी प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होती है। फिकस इलास्टिका, रबर फिग, ये कुछ ऐसे ट्रीज हैं जिनसे ये लेटेक्स ऑब्टेन होता है, जिसको बाद में प्रोसेस करके रबर की शीट्स बनाई जा सकती हैं। तो रबर की शीट्स काफी सारी चीजों में, ऑलमोस्ट हमारे आसपास बहुत सारी चीजें आपको ऐसी दिखेंगी जिसमें कहीं ना कहीं रबर का इस्तेमाल किया होगा। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो इस तरीके के पेड़ों से शुरू। इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे हम लोग। द न्यू मेथड, अब जो नई प्रक्रिया अपनाई गई है, इट हेल्प्स गेट नेचुरल रबर शीट रेडी विद इन अ डे। पहले क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में 4 से 5 दिन लगते थे, लेकिन अब ये प्रोड्यूस जो है वो विद इन अ डे कंप्लीट किया जा सकेगा, विच इन टर्न्स एड्स स्मॉल फार्मर्स टू डिस्पोज देयर प्रोड्यूस फास्टर। पहले किसान इसको पेड़ से ऑब्टेन करता था, इसको प्रोसेस करता था, 4 से 5 दिन के बाद उसका ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट तक पहुंचता था, या जिसको भी, जो भी मैन्युफैक्चरर उनसे ये लेटेक्स परचेज करते थे उन तक पहुंचा जाता था। लेकिन अब क्योंकि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, तो किसानों को इससे ज्यादा मदद मिलेगी। वो जल्द ही अपने प्रोड्यूस को सेल ऑफ कर पाएंगे, और जब भी उन्हें लगता है कि उन्हें मार्केट पे अच्छा प्राइस मिल रहा है, मान लीजिए आज अगर मार्केट प्राइस जो है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है रबड़ के लिए, तो किसान की रबड़ क्योंकि 5 दिन बाद तैयार होगी, तो हो सकता है 5 दिन बाद वो प्राइस जो है फिर से कम हो जाए, तो किसान को कहीं ना कहीं इसका नुकसान झेलना पड़ता था। लेकिन अब वो प्रॉब्लम जो है वो दूर हो गई है। अगर प्रक्रिया की बात करें कैसे ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, तो नेचुरल रबर जो है इज मेड बाय एक्सट्रैक्टिंग अ लिक्विड सैप। एक तरल रस के रूप में पेड़ों से लिया जाता है, जिसको लेटेक्स कहा जाता है। अलग अलग प्रकार के ट्रीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया, रबर फिग है, फिकस इलास्टिका है, तो ये कुछ पेड़ हैं जिनसे ये रबर लिक्विड सैप निकलता है। इस तरीके से पेड़ों के ऊपर कट लगा करके ये लिक्विड सैप ऑब्टेन किया जाता है।
इस लिक्विड सैप को इकट्ठा किया जाता है। द लेटेक्स इज गैदर्ड फ्रॉम द ट्रीज बाय मेकिंग कट इन द बार्क एंड कलेक्टिंग द रनी सैप इन कप्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, पेड़ के साथ में कुछ पात्र जैसे लगा करके उसमें ये लेटेक्स कलेक्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को टैपिंग कहा जाता है। तो रबड़ को बनाने की प्रक्रिया में टैपिंग क्या होता है, पेड़ के तने पर कट लगा करके वो जो लिक्विड सैप है उसको कलेक्ट करने का प्रोसेस टैपिंग कहलाता है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सैप फ्रॉम सॉलिडिफाइंग, अमोनिया इज एडेड। ये जो सैप है थोड़े समय में ये जम जाता है, लेकिन इसको जमने से रोकने के लिए उस सैप में अमोनिया मिलाया जाता है। एसिड इज देन एडेड टू मिक्स टू एक्सट्रैक्ट द रबर इन अ प्रोसेस कॉल्ड कोएगुलेशन। इस लेटेक्स में फिर फॉर्मिक एसिड मिलाया जाता है, जिससे रबड़ जो है वो थोड़ी जमना शुरू हो जाती है और इस प्रोसेस को कोआगुलेशन के नाम से जाना जाता है। तो कोआगुलेशन की प्रक्रिया जो है वो फॉर्मिक एसिड के डालने से होती है। उसके बाद जब ये धीरे धीरे कोआगुलेशन होता है, जमना शुरू हो जाता है, इस मिक्सचर को रोलर्स के अंदर से पास किया जाता है। तो बड़े बड़े रोलर्स लगाए जाते हैं, उनके बीच से इस लेटेक्स के मिक्सचर को जो है वो पास कराया जाता है, जिससे उनके अंदर मौजूद एक्सेस वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है। The layers of rubber are hung over racks in smoke houses or left in air to dry। तो इस तरीके से ये सारे के सारे लेटेक्स और उसके अंदर फॉर्मिक एसिड मिला करके बना हुआ पूरा का पूरा सैप है, जिसको रोलर से गुजारा है और उसकी शीट्स बना करके, या तो स्मोक हाउसेज में आपने कभी देखा होगा जहां कोयला बनता है, तो कच्चे कोयले बनाए जाते हैं, लकड़ी को जला करके स्मोक हाउसेज, उसके अंदर लकड़ी जलाई जाती है और कोयलों को ऑब्टेन किया जाता है। उसी तरीके से स्मोक हाउसेस के अंदर ये रबड़ जो है वो सुखाई जाती है। तो स्मोक हाउसेस के अंदर इसको सुखा सकते हैं, नहीं तो ओपन एयर में ड्राई करने के लिए इनको छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से इनको हंग किया जाता है और इसके सूखने की प्रोसेस को 4 से 5 डेज का, 4 से 5 दिनों का समय लगता है, जिस वजह से पूरी की पूरी प्रोसेस लंबी हो जाती है। लेकिन अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत शॉर्टन हो गया है, क्योंकि अब ये जो कोआगुलेशन का प्रोसेस है ये मात्र 30 मिनट में हो जाएगा। एंड ड्राइंग कैन बी मच क्विकर आफ्टर लोडिंग वेट कोगुला इन द स्मोक हाउस। तो ये जो सैप बन करके निकलता है, इसको 30 मिनट में स्मोक हाउस में लगा करके सुखाया जा सकेगा। ये कैसे होता है? क्विक ड्राइंग इज अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द इफेक्टिव सरफेस एरिया, जो कि बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अगर हम इतने एरिया करके सुखा रहे हैं प्लस हम इतना एरिया करके सुखा रहे हैं, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया है उतना ड्राइंग का प्रोसेस जो है वो इजी हो जाएगा। तो ट्रेडिशनल रोलिंग से हट करके अब हम लार्ज एरिया में रोलिंग कर रहे थे, सो दैट हम इसको इजीली सुखा सके। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में क्योंकि हम सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, इस वजह से ये जो ड्राइंग प्रोसेस है ये कट शॉर्ट होकर के कुछ दिनों से कुछ 1 घंटे 2 घंटे का रह गया है। हिंदुस्तान के अंदर अगर हम नेचुरल रबड़ की बात करें, भारत में प्राकृतिक रबड़ जो है, तो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा देश है जहां पर प्राकृतिक रूप से रबड़ का उत्पादन होता है। नेचुरल प्रोसेस के अलावा सिंथेटिक रबड़ भी बनाई जाती है, लेकिन जो क्वालिटीज, जो प्रॉपर्टीज नेचुरल रबड़ की हैं वो अनमैचेबल है। हिंदुस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है जहां पर रबड़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है। केरला जो है वो लार्जेस्ट नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री स्टेट है कंट्री में, देश के अंदर केरला में सबसे ज्यादा प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है। उसके बाद त्रिपुरा जो है वो सेकंड नंबर पर है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट केरला है, फॉलोड बाय त्रिपुरा। हिंदुस्तान में 16 राज्यों में नेचुरल रबर जो है वो कल्टीवेट की जाती है। पहली दफा 1902 में पेरियार नदी के किनारे केरला में अंग्रेजों द्वारा रबर प्लांटेशन शुरू की गई थी। रबर को उगाने के लिए जो बागान लगाए गए थे हिंदुस्तान में पहली दफा अंग्रेजों ने ये लगाए थे। कब? 1902 में केरला में पेरियार नदी के किनारे पर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहली दफा हिंदुस्तान में रबर प्लांटेशन केरला पेरियार नदी के किनारे हुई थी। इट इज एस्टिमेटेड दैट अराउंड 13,20,000 small rubber holdings are there in the country, and in comparison very few large states of 10 acres or 10 hectares or above। तो हिंदुस्तान में छोटे छोटे स्तर पर तो 13,20,000 के करीब यूनिट्स हैं जहां पर रबड़ उगाई जाती है, या पैचेस ऑफ लैंड है जहां पर रबड़ उगाई जाती है। लेकिन अगर हम लार्ज स्केल की बात करें तो वो इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। 10 हेक्टेयर या उससे ज्यादा की भूमि पर बहुत लिमिटेड सी रबर प्लांटेशन हिंदुस्तान में की जाती है। 8,23,000 हेक्टेयर भूमि पर रबर कल्टीवेशन हिंदुस्तान में होती है, और 8,23,000 हेक्टेयर से जो रबर प्रोड्यूस होता है उसका अमाउंट है 7,15,000 टन। 7,15,000 टन्स ऑफ रबर इज प्रोड्यूस्ड एनुअली इन इंडिया। तो इस वजह से इतने बड़े अमाउंट में जब प्रोडक्शन होता है, इस वजह से दुनिया की चौथे सबसे बड़ा रबर मैन्युफैक्चरिंग कंट्री हिंदुस्तान बनता है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी रबर की। रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो रबर के लिए अलग अलग नई नई टेक्नोलॉजीज को खोज करने के लिए बनाया जाता है, जिसमें अभी ये चीज सामने आई है कि अगर थोड़ा सा सरफेस एरिया बढ़ाया जाए और प्रोसेस को थोड़ा सा बदला जाए तो जो ड्राइंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्टन अप किया जा सकता है और 4 दिन के बजाय 1 दिन में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट की। आई होप हमको ये पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। रबर मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित ये आर्टिकल था दोस्तों। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल। और StudyIQ की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और StudyIQ के सभी कोर्सेज में 1 Jan से प्राइस हाइक होने वाला है, तो प्राइस हाइक से पहले पहले इन कोर्सेज में डेफिनेटली एंटर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।